हुसैन लाजवाब, कह दो सुभान अल्लाह। हुसैनी किरदार लाजवाब है, कह दो सुभान अल्लाह। बचपना लाजवाब है, जवानी लाजवाब है। और लाजवाब क्यों ना हो, जिसका बचपना मदीने में गुजरा हो, नाना की बारगाह में गुजरा हो, उस हुसैन का बचपना लाजवाब क्यों ना होगा। हुसैन जवान है, तुम्हारे बेटे भी जवान होते हैं दिल्ली वालों, अली का बेटा भी जवान हुआ है, अमीरों के बेटे भी जवान होते हैं, अमीरुल मोमिनीन का बेटा भी जवान हुआ है? तवज्जो करना, जब बेटा जवान होता तो आदमी सोचता अपने बेटे की बहुत अच्छी जगह शादी करूंगा। अमीर का बेटा जवान हो जाए तो वो तो यही सोचता कि बहुत बड़े घराने से करूंगा, सोचता कि नहीं सोचता। लेकिन अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन की तो चॉइस ही कुछ और है। अल्लाह अल्लाह, गौर कीजिए। हजरत उमर खलीफा हैं, हजरत उमर के ज़माने में ईरान पर अटैक किया गया, ईरान को उमर ने फतह किया। जब ईरान से फौज वापस आई मदीने के अंदर तो बहुत सा माल गनीमत लेके आई। हजरत उमर की बारगाह में लाके ढेर लगा दिया कि हमने ईरान को फतह कर लिया है, ईरान को फतह कर लिया है। ईरान के मीनारों पर, ईरान के महल पर हमने इस्लाम के झंडे को नस्ब कर दिया है, इस्लाम का झंडा लहरा दिया है। और ए उमर इब्ने खत्ताब, हम बहुत सा माल गनीमत में लेके आए हैं। हजरत उमर खड़े हुए और खड़े होकर माल को मुलाहजा कर रहे हैं। अब जरा गौर करो, सोने का ढेर लगा है, चांदी का ढेर लगा है, माल का ढेर लगा है, और कतारें लगी हैं। कतारों में कुछ लोग कैदी बना के लाए गए हैं। कैदी, अब तवज्जो करना, ईमान बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, जहन इधर उधर ना भटकने पाए। अब मैं तारीख पेश कर रहा हूं और तारीख की किताबों का हवाला भी नोट कर लो। टाइम ऐसा है कि रोकना मत किसी को, अगर कोई निकलना चाहे तो खामोशी से निकलने देना और आप जरा बैठे रहना। तारीख का हवाला नोट करो, तारीख ज़रतश्ती किताब का नाम है, तारीख ईरान किताब का नाम है। किताब के नाम याद रखना और अब जरा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तवज्जो करना, हजरत उमर ने कहा ये कतारें कैसी है जो जंजीरों में कैद हैं? कहा ये वो हैं जिन्हें जंगी कैदी बना के लाए हैं, ये वो हैं जो हमारी तलवारों से बच गई, इन्हें कैदी बना के लाए हैं। उन कैदियों में कुछ औरतें भी हैं, उन कैदियों में कुछ मर्द भी। कौन है? कुछ औरतें भी हैं, कुछ मर्द भी। पहले जंग में ऐसा होता था कि जो बच जाता था उसको कैदी बना लिया जाया करता था। क्या समझ, उनको कैदी बनाया जाया करता था। हजरत उमर देख रहे हैं, कैदी बना लिया। हजरत उमर की एक लड़की पर निगाह पड़ी जो कैदी बनकर आई थी। मैंने तारीखों का नाम पेश कर दिया, किताबों का तवज्जो करना। तारीख ज़रतश्ती, तारीख ईरान, हजारों साल पुरानी लिखी हुई किताब। अगर यहाँ ना मिले तो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में आना, इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी। तवज्जो करना। हजरत उमर ने फरमाया ये लड़की कौन है? इसका चलने का अंदाजा अलग, ओढ़ने पहनने का अंदाजा अलग, ये सबसे अलग नजर आ रही है। तो कहा ये शहजादी ईरान है, ये खुसरू परवेज की बेटी है, इसको भी कैदी बना लिया गया। इसका बाप तो हमारी तलवारों का शिकार हो गया, मगर बेटी कैदी बन के कैद में ले आए हैं, ये भी आपकी बारगाह में पेश की गई। अब तवज्जो करते चले जाना, तवज्जो करते चले जाना। तारीख ईरान पेश कर रहा हूं, तवज्जो करना। बेटी आ गई, खुसरू परवेज की बेटी आ गई कैदी बनकर। बेटी आई खुसरू परवेज की, दो बेटियां थी। दो बेटियां कितनी थी? एक की शादी हो चुकी थी। तारीख के मुताबिक बड़ी बेटी की शादी हिंदुस्तान मेवात के राजा से हुई। हिंदुस्तान मेवात के राजा से शादी हो गई। छोटी बेटी रह गई। रहने की वजह यह थी कि बहुत से रिश्ते आए छोटी बेटी के, मगर छोटी बेटी को रिश्ता कोई पसंद ही नहीं आता था। रिश्ते आते रहे, ये ठुकराती रही, रिश्ते आते रहे, ये ठुकराती रही, रिश्ते आते रहे, ये ठुकराती रही। आखिरकार हजरत उमर का अटैक हो गया। हजरत उमर के अटैक में ईरान को तबाह करके इस्लामी हुकूमत में शामिल कर लिया गया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया और बादशाह की छोटी बेटी कैदी बन के मदीना शरीफ आ गई। हमारे इस्लाम रंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियोस देख सकें। इसलिए कि इसकी जिंदगी ईरान के महलों में गुजरी है, इसका बचपना शहजादी बन के गुजरा है, इसकी जवानी शहजादी बन के गुजरी है। और यहाँ किसी की कनीज बना दिया जाए तो घुट घुट के मर जाएगी। इससे मेरा मशवरा यह है कि इसको मदीना में किसी की कनीज ना बनाया जाए, बल्कि मदीना में कोई अच्छा सा नौजवान देख के इसकी शादी करा दी जाए ताकि किसी की बीवी बन के, घर की मलका बन के जिंदगी गुजार सके। कितना अच्छी राय पेश की, सब मुत्तफिक हो गए।
लेकिन किसी ने कहा उमर शादी कराएगा कौन इसकी? कहा हम कराएंगे। कहा कहाँ से कराओगे? ईरान के महल की शहजादी है, सैकड़ों रिश्ते राजे महाराजे शहजादों के पहुंचे मगर सबको ठुकरा दिया, किसी रिश्ते को खातिर में ना लाई है। मदीना में कौन इतना बड़ा शहजादा है कि जिसे ये कबूल कर लेगी? अल्लाह अल्लाह, किसे कबूल करेगी? मेरे उमर ने फरमाया इसकी इजाजत तो लो, शहजादा तो ऐसा पेश करूंगा कि दुनिया उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। शहरबानों से बात की गई, शहरबानों अगर कनीज ना बनाकर तुम्हें किसी की बीवी बना दिया जाए तो क्या मंजूर है? क्या मुझे मंजूर नहीं, कनीज बना दो लेकिन बीवी नहीं बनना। कहा क्यों? कहा जब शहजादी थे तो कोई रिश्ता पसंद ना आया, तो अब कैदी हैं तो रिश्ता कहां से पसंद आ जाएगा? अरे तवज्जो है क्या नहीं है? जब शहजादी थे तो शहजादी की हैसियत का रिश्ता आया होगा। अरे आदमी जिस मकाम पर होता उसी हैसियत का आता ना। जब मैं शहजादी थी तो उस हैसियत के रिश्ते आए, राजे महाराजे शहजादों के। मैंने पसंद ना किया तो अब तो कैदी हुआ, अब की कंडीशन का रिश्ता आएगा तो अब कैसे पसंद आ जाएगा? तुम्हें जो करना हो करो, ये रिश्ता मंजूर नहीं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया वो रिश्ते अगरचे पसंद ना आए हो लेकिन शादी ये आ जाए। कहा नहीं आएगा। कहा एक बार ट्राई करके तो देखो। अच्छा कहा उमर एक बात बताओ, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो शादी होगी, ये जो हमारा निकाह होगा, ये तुम्हारी मर्जी से होगा या हमारी मर्जी से होगा? हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम के अंदर ये कानून है कि किसी का भी निकाह लड़की की बिना मर्जी से नहीं होता। आज भी तुम्हारे यहाँ निकाह होते हैं, शादियां होती हैं, लड़कियों से इजाजत ली जाती है नहीं ली जाती है? फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं कि तुम्हारी इजाजत है? ये इस्लाम ही मजहब ऐसा है जो बेटियों को बराबरी का हक दे रहा है। यहाँ फेरे उरे चक्कर उक्कर लगाने से शादियां नहीं होती, यहाँ दिलों के इजाजतों का नाम शादियां हैं। अगर लड़की इजाजत दे तब शादी होती है, लड़का भी इजाजत दे तब शादी होती है। हजरत उमर ने फरमाया सुनो सुनो, यहाँ पर तुम्हारा ही मामला नहीं, इस्लाम में तो शादी होती नहीं जब तक लड़की इजाजत ना दे दे। तो इसने कहा, शहजादी बोली वाह इस्लाम तेरा कानून। कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। हजरत उमर ने फरमाया तवज्जो करते चले जाना, तवज्जो करते चले जाना। हजरत उमर ने फरमाया बोलो मंजूर। कहा जब ये बात है अगर हमारी मर्जी से होगी तो हमें मंजूर है। लड़का लाया जाए, वो लाया जाए कि जिसके साथ हमारा निकाह कराने वाले हो। अब पसंद करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हम पसंद करेंगे ना। अब हमारी मर्जी होगी तो करेंगे और नहीं होगी तो जोर से बोलिए। कहा इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं। हजरत उमर फरमा रहे हमारी कैद में हो लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तारीख ना ये ना कह दे कि जबरदस्ती शादी कर गई, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी रजामंदी पर फैसला। तुम हाँ करोगी तो होगा, ना करोगी तो ना होगा। तब मालूम है क्या कहा था कि ऐसा है कौन, बड़े वसूख के साथ कह रहे हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हो उमर, ऐसा है कौन कि जिसको हमारे लिए आपने चुना है, हमारे लिए पसंद किया है। उमर मालूम है आपको मैं ईरान की शहजादी हूँ, शहजादी मेरे मुकाबले में आप किसे लाओगे? तो उमर का जवाब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया अगर तू ईरान की शहजादी है, तुझे अपनी शहजादी होने पे नाज है, तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है, मुझे उसके शहजादा होने पे नाज है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता तो नहीं सुनने दूंगा आपको, जरा तवज्जो करना। अगर तू ईरान की शहजादी है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है। अल्लाह, जरा गौर करो। इधर इधर की रजामंदी हो गई। उधर हजरत अली से पूछा तुम्हारे बेटी की शादी, तुम्हारे बेटे का निकाह उस लड़की से करना चाहते हैं जो कैदी बन के आई है। हजरत अली कह सकते थे मेरा बेटा हसीनों में लाजवाब, मेरा बेटा आलिमों में लाजवाब, मेरा बेटा मुत्तकियों में लाजवाब, मेरा बेटा बेटों में लाजवाब, मेरा बेटा नवासों में लाजवाब। अरे बेटा मेरा बेटा हर मामले में लाजवाब है, ऐसा कैदी के साथ कैसे शादी कर लूं? मैं तो कोई बहुत बड़ी घराने की लड़की लाऊंगा, मगर ये मौला अली है। फरमाते हैं उमर अगर तुम्हारी मर्जी यही है
तो अली की मर्जी भी यही है। नकाब हटा के होने वाला दूल्हा देख ले, जरा पर्दा हटा के होने वाला दूल्हा देख ले, जरा कपड़ा हटा के होने वाला नौशा देख ले। तवज्जो करना, इतना कहना था। शहजादी का बयान है, जैसे ही नकाब हटा के हमारी निगाह हुसैन के चेहरे पे पड़ी तो शहजादी मचल गई और मचल के ये जुमला बोली, उमर, ये जो चेहरा तुमने मुझे अभी अभी दिखा रहे हो, इस चेहरे को मैंने अपने ख्वाबों में सैकड़ों बार देखा है। कोई दिखाने वाला मुझे ये चेहरा बार बार दिखाता है और दिखा के यही बात बताता है कि ए शहजादी, तुम्हारा दूल्हा यही होगा, तुम्हारा दूल्हा यही होगा। हाय हाय, कान खोल के सुनो, एक बार नहीं देखा, सैकड़ों मर्तबा ख्वाब में देखा है। और दिखाने वाला बार बार ये चेहरा दिखाता है, बार बार दिखाता है, बार बार दिखाता है, और चेहरा दिखा के बार बार यही कहता, तुम्हारा दूल्हा यही होगा, तुम्हारा शौहर यही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। अरे हमने जो आज तक शादी नहीं की, आज तक जो रिश्तों को ठुकराते रहे, वजह ये नहीं थी कि वो रिश्ते मालदार के घरानों के नहीं थे। रिश्ते तो मालदार के घरानों के थे, लेकिन उन रिश्तों में ये चेहरा तलाश करते थे। हमें ये चेहरा नहीं मिलता था तो मना कर दिया करते थे, इसीलिए तलाश थी तो इसी चेहरे की थी, जुस्तजू थी तो इसी चेहरे की थी। ए उमर, जो तलाश ईरान के महलों में पूरी ना हुई, शहजादी बन के पूरी ना हुई, वो तलाश मदीने की कैदी बन के पूरी हो गई। मदीने की कैद ईरान की शहजादी से ज्यादा बरतर है, ज्यादा आला। उमर, जो हमारी ख्वाहिश ईरान में रह के पूरी ना हुई, वो मदीना में आके पूरी हो गई है। अब जब मंजिल सामने है, जब मुद्दा सामने है, तो देर किस बात की, हम इस शादी के लिए राजी। मालूम है क्या नाम है उस शहजादी का? उस शहजादी का नाम है शहरबानो। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जो हुसैन के साथ करबला में पहुंची हैं वो यही शहरबानो है। बड़ी बहन जो हिंदुस्तान में आई उसका नाम है महरबानो, छोटी का नाम है शहरबानो। तवज्जो करना, तवज्जो करना। अरे कहा इसी की तो तलाश थी, और आपसे भी इसीलिए कह रहे थे पसंद आएगा तो हाँ करेंगे, वरना ना। हमें था कि अगर ये चेहरा होगा तो हाँ करेंगे, ये नहीं होगा तो ना करेंगे। हमें इसी की तलाश थी, हमें इसी की जस्तजू थी, हमें तो इसी की आरज़ू थी। तवज्जो करना, शादी हो गई। हुसैन की उम्र 56 साल 6 महीना 6 दिन की। कितनी? 56 साल 6 महीना की तकरीबन हुई मेरे हुसैन की उम्र। मेरा हुसैन करबला शरीफ आ गया। कहाँ आ गया? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोल दो जरा। करबला। बातें बहुत सी हैं, लेकिन चुन चुन के बोल रहा हूँ, बिल्कुल चुन चुन के बोल रहा हूँ। किसी शहादत को टच करना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि वो आप बहुत सुन चुके हो, उसको टच भी नहीं करना, बस आगे बढ़िए। और तकरीर भी उतनी लंबी नहीं करने वाला हूँ मैं, बहुत ज़रा तवज्जो से सुनिए, लेकिन जितना सुनिए याद रखिए। मेरा हुसैन करबला गया, उम्र 56 बरस। शहरबानो साथ में, अली अकबर साथ में, अली अकबर साथ में, औना मोहम्मद साथ में, कासिम साथ में, सकीना साथ में, ज़ैनब साथ में। मेरा हुसैन करबला आ गया। करबला आया तो यजीदी किरदार सामने आ गया। कहा बताओ क्या करना है, हाथ देना है कि गला देना है? हुसैन ने फरमाया इस किरदार के सामने तो गला दे सकते लेकिन हाथ नहीं दे सकते। हाय हाय, हम गला तो दे सकते हैं मगर हाथ नहीं दे सकते। तो कहा गले के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने कहा वो मैं तैयार हूं। मौला हुसैन तैयार है, तेरे दीन के लिए गला देने के लिए तैयार है। हुसैन तैयार है। आशूरा की रात आ गई, जिसको आप आशूरे की रात कहते हो ना, वो आ गई। मेरा हुसैन अपने खेमे में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अपने खेमे में पहुंचा। इसी अपनी बीवी शहरबानो को मुखातब करके मेरे हुसैन ने फरमाया, शहरबानो, जब से मेरे निकाह में आई हो कभी फाका मिला है, कभी खाना मिला है। ईरान में थी तो बड़े बड़े महलों में रहती थी, ईरान में थी तो मखमली चादरों पर रहती थी, ईरान में थी तो कनीज़ें और खादमाएँ आपके इर्द गिर्द रहती थी,
लेकिन जब से हमारे दामन से जुड़ी हो, कभी फाका मिला है, कभी खाना मिला है। आज करबला की रेत पे आए हो, पानी भी बंद कर दिया गया है, खाना भी पास में नहीं है, भूख से दो चार हो मैं जानता हूँ। ए शहरबानो, तुमने बीवी होने का हक अदा कर दिया। ए शहरबानो, हुसैन तुमसे खुश है। मैदान महशर में भी नाना की बारगाह में मैं ये बयान कर दूंगा कि हुसैन मेहरबानों से खुश होके आया है। मेहरबानो, तुमने हक अदा कर दिया है बीवी होने का हक। हुसैन अब तुमसे खुश है, लेकिन अब हुसैन एक बात कहना चाहता है। ए शहरबानो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, लेकिन अब ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं। इन यजीदियों ने अब मेरा सर कलम करना है, तो शहरबानो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, अपने बच्चों को करबला से कहीं दूर लेके जाके जिंदगी बसर कर लो। इन्हें हमारा सर काटना है, ये मेरा सर काट के अपनी प्यास को बुझा लेंगे। अपने बच्चों के साथ कहीं जिंदगी गुजार लेना, कहीं पर अली असगर को जवान कर लेना, अली अकबर के साए में रह के जिंदगी गुजार लेना। शहरबानों में तुमसे बहुत खुश हूँ। रात की तारीकी अपने बच्चों को लेकर करबला से कहीं दूर चली जाओ। हुसैन को छोड़ दो, हुसैन का सर काटना है, इन्हें काट के अपनी प्यास को बुझा लेंगे। हुसैन ने इतना कहना था, शहरबानों की आंखों में आंसू आ गए। शहरबानों ने हुसैन का दामन पकड़ा, हुसैन का दामन पकड़ के जवाब दिया, हुसैन गवाह रहना, हुसैन गवाह रहना। शहरबानों के लाल फातिमा के लाल से आला नहीं है। अगर करबला में कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, फिर फातिमा के लाल पे आंच आने दी जाएगी। अगर कटेंगे तो पहले शहरबानों के लाल कटेंगे, फिर फातिमा के लाल पे आंच आने देंगे। हुसैन, रही बात भूख और फाकों की, रही बात माल और दौलत की, तो शहरबानों ने कभी घाटे का सौदा करना नहीं सीखा है। नए नौजवानों जरा तवज्जो करो मेरे जुमलों पर। हुसैन, रही बात माल और दौलत की, रही बात तख्त ताज की, रही बात फाके और खाने की, तो शहरबानों शहजादी है, शहजादी, कभी घाटे का सौदा नहीं सीखा है। जब सौदा किया तो फायदे का किया, जब किया तो फायदे का। और आपसे निकाह किया है तो ये सौदा घाटे का नहीं है, फायदे का। हुसैन, ये मत समझना कि मेरे दिल में ये है कि मैं आपका दामन पकड़ के परेशानी में आई, नहीं। जब ईरान के महलों में रहती थी तो लोग कहते थे ईरान की शहजादी आ रही है। क्या कहते थे? ईरान की शहजादी आ रही है। जब से ये सौदा किया तो वो जुमला खत्म हो गया, शहजादी कहना लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन सौदा फायदे का है। यहाँ दुनिया ही में मुझे शहजादी कहा जाता था, लेकिन ये जो सौदा है, दुनिया तो दुनिया, आखिरत में भी जब मुस्तफा की बारगाह में मुझे पेश किया जाएगा तो मुस्तफा फरमाएंगे, अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, फातिमा की बहू शहरबानो आ रही है। सौदा घाटे का नहीं है। शहजादी से नाम कटा तो फातिमा की बहू में नाम लिख दिया गया। शहजादी तो कोई भी हो सकता है, फातिमा की बहू तो नसीब वाली ही होती है। जरा गौर करो, जरा गौर करो, तसव्वुर में लाओ। वो कटे शहादतें हुई, आगे बढ़ जा, इससे जरा तो खत्म। खेमों को आग लगी और थोड़ी सी आगे बढ़ जा। खेमों को आग लग के कैदी बनाया गया और आगे बढ़ जा। कैदी बना के ऊंट की नंगी पीठों पर बांधा गया और आगे बढ़ जा। ऊंट की नंगी पीठों पर बांध कर जब इन्हें यजीद के दरबार में ले जाने के लिए तैयारियां की गई और जब दमिश्क के लिए इन्हें ले जाया गया तो करबला में कटे हुए लाशों को ज़ैनब मुड़ मुड़ के देखती चली जा रही थी। कहीं ओनो मोहम्मद का कटा हुआ लाशा पड़ा था, कहीं अली अकबर का कटा हुआ लाशा पड़ा था, कहीं हज़रत अली असगर का हलफ में तीस लगा हुआ लाशा पड़ा था। ज़ैनब मुड़ मुड़ के देखती चली जा रही थी। ज़ैनब की एक लाशे पर निगाह पड़ी तो चीख निकल गई, ये लाशा किसी और का लाशा नहीं, इमाम पाक का लाशा है, इमाम हुसैन का लाशा है। हज़रत ज़ैनब की चीख निकली, बोली भैया
जब मदीना में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे। करबला में आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। राकिब दोषी मुस्तफा को आज करबला की नंगी जमीन पर गिरा के काटा गया। जालिमों ने ये भी ना सोचा जिसके सीने पे चढ़ के खंजर चला रही है राकिब दोषी मुस्तफा है। इन्हीं भूखे प्यासों को दमिश्क के बाजार में लाया गया। ये मुहर्रम के नाम पर बड़े बड़े मेले सजाने वालों, ये मुहर्रम के नाम पर बड़े बड़े ताजिए निकालकर मर्द और औरत का खल्त मल्त करने वालों, कान खोल के सुन लो। मुहर्रम में जो मेला लगाया था और दो मर्दों का, वो हुसैनियों ने नहीं लगाया, वो दमिश्क के बाजार में यजीदियों ने लगाया। सबको इकट्ठा किया, कहा हम कुछ करबला से हुकूमत के बागियों के सर काट के लाए हैं, अगर उन बागियों के सर देखना है तो दमिश्क के बाजार में आ जाओ। लोग आए, औरतों का हुजूम, मर्दों का हुजूम, जवान बच्चों का हुजूम, दमिश्क के बाजार में आए। लोग तमाशाई बने हैं। बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना निगाहों को झुकाकर अपनी चादरों से चेहरों को छुपाए खड़ी है। सब हंस रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं। बीबी ज़ैनब खड़ी है दमिश्क के बाजार में। एक छोटा सा बच्चा बीबी ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ा हो गया। बीबी ज़ैनब की तरफ हाथ बढ़ा के कपड़े का थैला बीबी ज़ैनब के हाथ में थमा के बोला, बीबी इसमें खाने का कुछ सामान है, खा लो। कपड़े का थैला बीबी की तरफ आगे बढ़ाया। अगर दिल रखते हो सीने के अंदर तो जरा सुनिए। आगे बढ़ाया, बीबी इसमें कुछ खाने का सामान है, खा लो, अपने इन छोटे छोटे बच्चों को खिला दो। बीबी ज़ैनब ने थैला पकड़ा, लेकिन उससे पहले उस बच्चे से कहा, बेटा कौन है दमिश्क में जहां पर इतने गद्दारों में एक वफादार भी निकल आया? खाना बाद में खिलाना, पहले जिसने खाना भेजा है उसका चेहरा दिखा दे, उसका चेहरा दिखा दे कि कौन है जो आज भी आले मोहम्मद पर अपनी इनायतें के दरवाजे खोले हुए है। जरा उसका चेहरा तो दिखा दे ताकि मैदान महशर में नाना से कह सके, नाना जान हजारों यजीदियों में, हजारों गद्दारों में एक आले मोहम्मद का वफादार भी था। ए बेटा खाना बाद में खिलाना, पहले जिसने खाना भेजा है उसका चेहरा दिखा दे। यार ये औलादे अली है, किसी की मोहब्बत को भूलती नहीं है, चाहे कैद ना हो चाहे आजाद हो। ये औलादे अली है, भूलते उसका चेहरा दिखा दे। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ा दौड़ा गया। जब उधर से वापस आया तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के बच्चा ला रहा। दमिश्क का बाजार गवाह है, 80 साल की बूढ़ी औरत बुढ़ापे की वजह से कमर झुकी हुई है, उसकी भवें, उसकी पलकें सफेद है, उसके सर के बाल सफेद है। बीबी ज़ैनब की बारगाह में आके खड़ी है। ये बच्चा बोला, बीबी खाना भेजने वाला मर्द नहीं औरत है, खाना भेजने वाला जवान नहीं बूढ़ी है, खाना भेजने वाला कोई और नहीं, जो तुम्हारे सामने खड़ी है यही खातून है। ज़ैनब ने चेहरा उठा दिया, बूढ़ी खातून खड़ी है। ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई जहां पर सब हम पर हंस के ताली बजा रहे थे, तूने भी ताली बजा लिया होता, खाना क्यों भेजा? कि तूने मुझे पहचान लिया मैं कौन हूं? क्या तूने इन बच्चों को पहचान लिया ये बच्चे कौन है? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटी ना मैं तुम्हें पहचानती हूँ ना तुम्हारे बच्चों को पहचानती हूँ। तो कहा, बूढ़ी माई जब तूने पहचाना नहीं तो खाना क्यों भेजा? अरे जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो सीने पे चढ़ के खंजर चलाए हैं। अरे जिन्होंने पहचाना है उन्होंने खेमों को आग लगाई है। अरे जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो मेरे बच्चों पे कोड़े बरसाए। तूने तो पहचाना भी नहीं था, फिर तुझसे शिकवा क्या? फिर खाना क्यों भेजा? जहां पर सब ताली बजा रहे थे तू भी बजा ली होती, जहां पर सब हंस रहे थे तू भी हंस ली होती। तो बूढ़ी का जवाब सुनो।
बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटी पहचाना तो नहीं तुझे, लेकिन जब मैंने तुम्हें कैद में देखा, तुम्हारे बच्चों को कैद में देखा, तो मुझे अपनी मखदूमा की याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो उसे खाना जरूर खिलाना। जब मैंने तुम्हें कैद में देखा तो मखदूमा की याद आ गई। मैंने अपने घर का जितना भी खाना था इकट्ठा करके भेज दिया। ये बेटी, खाना भेजने का मकसद पहचानना नहीं, मखदूमा की वसीयत पर खाना भेजा है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई, तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी थी तो तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी। जरा अपनी मखदूमा का नाम तो बता, तेरी मखदूमा का नाम क्या है? बहुत नाजुक है, जरा गौर से सुनना। ए बूढ़ी भाई, तेरी मखदूमा का नाम क्या है? अपनी मखदूमा का नाम तो बता। तो 80 साल की बूढ़ी औरत बोली, बेटी, मेरी मखदूमा का नाम फातिमा बिन्ते रसूल है। अल्लाह अल्लाह गौर। तारीख का बहुत नाजुक सा मोड़ है, तो तवज्जो करना, बहुत नाजुक मोड़ है। ये बूढ़ी क्या नाम है, जरा दोबारा बता। कि मेरी मखदूमा फातिमा बिन्ते रसूल। विसाल से पहले उसी मखदूमा ने वसीयत की थी, कभी जिंदगी में किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिलाना। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई, तेरा नाम क्या है? अपना तो बता दे। कहा, मेरा नाम फिजा है। ये फिजा वो है जो हजरत फातिमा की सबसे खास कमीज है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। हजरत फातिमा की सबसे खास कनीज। और मजे की बात, ये फिजा, ये बूढ़ी वही है जिसके हाथों में ज़ैनब का बचपना गुजरा है। ये फिजा वही है जिसके हाथों में हसन और हुसैन के बचपने गुजरे हैं, जिसने अपने हाथों से हुसैन के झूले झुलाए हैं, जिसने अपने हाथों से ज़ैनब को छोटे छोटे लुक़मे खिलाए हैं। वही फिजा खड़ी है। लेकिन पीछे एक जमाना हो गया था, जब ये मदीना से आई थी तो ये जवान थी, ज़ैनब बच्ची थी। अब जरा कोई बच्चा जवान हो गया हो, कोई जवान बूढ़ा हो गया हो, 40-50 साल के बाद मुलाकात हुई हो तो फिर किसे पहचान होगी? बताइए, पहचान ना पाई थी। बीबी ज़ैनब ने पहचान लिया, ये तो वही है जिसके हाथों में मेरा बचपना गुजरा है। ये तो वही है जो भैया हुसैन को कभी नहलाती थी, भैया हसन को कभी नहलाती थी, कभी हमारे झूले झूलाती थी, कभी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाती थी, कभी अपने हाथों से छोटे छोटे लुक़मे खिलाती थी, कभी गोद में लेके हमें प्यारी प्यारी लोरियां सुनाती थी। ये तो वही मेरी माँ की कनीज फिजा है। ज़बान पे आया, बता दूं मैं ज़ैनब हूँ, मगर चुप कर गई। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, अगर अपने बारे में बता दिया तो तकलीफ होगी। अली के घर वाले तकलीफ देते नहीं, दूसरों की तकलीफें ले लेते हैं। अली के घर वाले तकलीफें देते नहीं, किसी की तकलीफ को ले लेते। ज़ैनब बताना चाहती थी मगर चुप कर गई। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, इसलिए कि इतने दिनों के बाद मिले हैं, तकलीफ होगी। चुप कर गई, ना बताया। मगर एक जुमला बोली, एक जुमला बोली। इधर से आवाज मुझे नहीं आना चाहिए, खवातीन बहुत खामोशी से सुने, एक आवाज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की तकरीर नहीं कर रहा हूँ। बहुत अहम बात आपको बताकर गुजर जाना चाहता हूँ और बहुत कम वक्त है मेरे पास जो मैं इस वक्त में बात बताकर गुजर रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, बस बहुत कम वक्त में, ज्यादा देर नहीं, 1.25 घंटा तकरीर हो गई, बस और थोड़ा सा सुन ले और तकरीर खत्म। आवाज किधर से नहीं आना चाहिए मुझे। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। ज़ैनब चुप कर गई। मगर बूढ़ी माई, तूने काम ऐसा किया है, दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दें कि तेरा दामन भर दें, मगर जालिमों ने सब लूट लिया, खेमों को आग लगा दी, मेरी बच्चियों के कानों से बालियां तक नोच ली। हमारे पास देने के लिए अब ज़ाहिरी तौर पे माल कुछ नहीं है, मगर दिल चाहता है कि तुझे कुछ दे, दिल चाहता है दे। तो सुन, अगर तेरे दिल में कोई तमन्ना हो, कोई आरजू हो, कोई ख्वाहिश हो तो बयान कर दे, दुआ कर देंगे। हाँ, ज़बानों में आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि मरने से पहले अल्लाह तेरी तमन्ना पूरी कर देगा।
जबानों में आज भी इतनी ताकत रखते, माल दुनिया का नहीं है। खेमा जला दिया गया, बच्चियों के कानों से बालियां नोच ली गई, खाने का साजो सामान नहीं रखते, गरीबुल वतन है, वतन से दूर है। लेकिन सुन ले, अगर कोई तमन्ना हो तो बयान कर दे, दुआ कर देंगे, वादा करते हैं मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। दुआओं में इतनी ताकत, दुआओं में इतनी ताकत। इतना कहना था, बूढ़ी का हाल सुनो क्या हुआ। इतना कहना था, बूढ़ी का हाल यह हुआ जैसे किसी की माँ का खोया हुआ बेटा मिल गया हो, जैसे किसी बादशाह की खोई हुई सल्तनत वापस मिल गई हो, जैसे किसी दायमी मरीज को शिफा मिल गई हो। खुशी में झूमने लगी बेटी कि तेरी दुआ से मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, अगर कितनी बड़ी भी तमन्ना हो तो बयान कर दे, वादा करते हैं दुआ कर जाएंगे, अल्लाह पूरी कर देगा। कितनी बड़ी तमन्ना, हाँ कितनी बड़ी तमन्ना हो, आज कह दे, दुआ करेंगे, वादा करते हैं अल्लाह पूरी कर देगा। का बेटी तमन्ना बहुत बड़ी है, का बयान कर, आरज़ू बहुत बड़ी है, का बयान कर। बूढ़ी बोली इसी तमन्ना को लेकर, इस बुढ़ापे में जी रही हूँ मौला, मरने से पहले ये तमन्ना पूरी हो जाए। आज मेरे दिल की बात कहती बेटी, अगर दुआ करना है तो कर दे, अल्लाह मेरी तमन्ना पूरी करे। कहा बता तेरी तमन्ना क्या है। अगर दिल रखते हो तो जरा तवज्जो सुना, बता तेरी तमन्ना क्या है। 80 साल की बूढ़ी बोली बेटी तमन्ना सुन, जब मदीना छोड़ा था तो मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम हुसैन था, एक का नाम हसन था, एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों को मैं बड़ी प्यारी थी, इनके बगैर मैं नहीं खाती थी, मेरे बगैर वो नहीं खाते थे। बेटी जब से मदीना छूटा है इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है, दुआ कर दे कि मरने से पहले आखिरी बार इन बच्चों से एक बार मेरी मुलाकात हो जाए। दुआ कर दे इंतकाल से पहले एक बार इन्हें जी भर के देखूं, इंतकाल से पहले जी भर के इन्हें प्यार करूं। दुआ कर दे। इतना कहना था, बीबी ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई समझ ले तेरी दुआ कबूल हो गई, समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई। कहा बेटी कैसे? कहा निगाह फेर के देख, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर नजर आ रहा है, कोई और नहीं तेरे नाजों के पाले हुसैन का सर है।